हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों यस केम स्टडी पर। और हमारा जो यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास टेंथ का जो साइंस का जो फिजिक्स चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव आपके पूछा जाता है कि चलिए बताइए भैया प्रकाश का परावर्तन क्या है। और इसके बारे में वो डिटेल पूछ लेता है तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको क्या लिख के आएंगे। तो ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो भी अपनी तैयारी, अपने बोर्ड की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं घर बैठे। और 95 की गारंटी मेरे प्यारे बच्चों आपका यह यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी लेता है, 95 पाएगा। क्योंकि आपको डेली का डेली मैं अकेले में मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बनाता हूं, और कहीं ना कहीं 10 वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं। 10 से 12 वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं। क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की सारी वीडियो मैं ही अकेले बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए, गेंदा खेलेंगे। गेंदा जो छुटकुआ लड़कियां होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गेंदा खेलते हैं। गेंदा खेलते हैं, बॉल यानी कि बॉल खेलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं। जब हम बॉल को कहीं पर फेंकते हैं कसकर, तो वो बॉल क्या होता है, जो गेंद होता है, बॉल क्या होता है? रिटर्न आता है। जब हम कहीं पर फेंकते हैं तो वो बॉल क्या होता है? रिटर्न आता है। तो जब हम कोई चीज गई और वापस आई, कोई चीज गई और क्या आई? वापस आई। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेरे प्यारे बच्चों शीशा हो गया। ये क्या हो गया? कोई शीशा हो गया। थोड़ा सा ऊपर है मेरा डस्टर, यहाँ पे ले लेते हैं। ये मेरा कोई शीशा है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोई शीशा है। यहाँ पे मेरा शीशा हो गया। ये मेरा हो गया शीशा, ठीक है ना। इसके एक तरफ चांदी अथवा पारे का हम लोग क्या किए मेरे प्यारे बच्चों? कलई कर दिए। इसको ही बोलते हैं समतल दर्पण। हमने क्या लिया? समतल दर्पण। इसका नाम है समतल दर्पण। जब किसी भी समतल पृष्ठ के एक तरफ कलई कर दिया जाता है, टेढ़ा बना है, थोड़ा ऐसे हो गया लेकिन सीधा रहेगा। जब किसी समतल तल के एक ओर कलई कर दिया जाता है तो दूसरी ओर क्या बन जाता है? परावर्तक तल। तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया। अब यहां से आप मारे लाइट, यहां से क्या फेंके मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की किरण पड़ी। तो जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ी तो ये क्या हो गई? वापस हो गई। क्या हो गई? वापस हो गई। जब प्रकाश की किरण पड़ती है शीशा पे, कभी देखते हैं इसी से, जब कोई किसी बच्चों को देखते हैं कि आंख पे जब उसको रोशनी मारा होता है तो कुछ एंगल घुमा के मारते हैं ना मुंह पे, वही है। जब प्रकाश की किरण यहां से डालें तो ये क्या हो गई? मुड़ गई। ये मान लीजिए सूर्य भगवान है। ये क्या है आपका? ये है आपका सूरज। यहाँ पे सूरज है। और जब यहां से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश किरण आने के पश्चात क्या हो गई? मुड़ गई या घूम गई। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आने वाली किरण है प्रकाश की, ये जो आने वाली किरण है, ये क्या है? ये हमारी है प्रकाश की किरण। ये क्या है हमारी मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की किरण है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है ना। ये जो प्रकाश की किरण आई और हमारी एक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? लौट गई। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसके ठीक बीच में मेरे प्यारे बच्चों होता है, क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभिलंब होता है। यहां पर होता है आपका अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं?
अभिलंब। ये हमारा क्या है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों है अभिलंब। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसकी किरण किसी एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर प्रकाश का किसी माध्यम से टकराने के बाद फैल जाना ही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसके दो डिफिनीशन है, क्या लिखेंगे, प्रकाश के किरणों का किसी माध्यम से टकराकर फैलने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के किरणों का किसी माध्यम से टकराकर, और वो माध्यम कैसा होना चाहिए, तो माध्यम मेरे प्यारे याद रखना, वो मेरे प्यारे बच्चों माध्यम होना चाहिए हमारा अपारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपारदर्शी। ये नहीं कि वहां पे क्या रहे कि हमारा पारदर्शी न रहे और वहां पे क्या हो कि वो हमारा फैले न, तो हमारा क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, कि अपारदर्शी, ये याद रखना, हमारा जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम नहीं होना चाहिए। दूसरी परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जब प्रकाश की किरण कहाँ पर पड़ी, किसी पॉलिशदार या चमकदार या समतल तल पर पड़ी, तो पड़ने के पश्चात क्या होगी, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे है जो प्रकाश की किरण आकर तल पर पड़ती है उस किरण को आपतित किरण नाम दिया जाता है। एक बात ध्यान देना, जो किरण चमकदार तल पर पड़ेगा उस किरण को आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद लौटेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और पड़ने के पश्चात लौटने वाली किरण को मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण कहा जाता है। दिमाग में याद कर लीजिएगा, फिट कर लीजिए, ठीक ना। और ये इसका विलंब क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक स्टार पॉइंट में हम लोग निकालेंगे, कुछ स्टार पॉइंट में क्या निकालेंगे, देखिएगा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है,
क्या बन रहा है, एंगल। एक एंगल इधर बना और दूसरा जो एंगल इधर बन रहा है, इधर बन रहा है कि नहीं। तो प्रकाश की आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, क्योंकि अब देखिए कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से, बात समझ आ रही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, आर से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहां मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना आपतन कोण को दिखाते हम लोग किससे दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तो इसकी जो डिफिनीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, एक और ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण समतल दर्पण से जितने कोण पर आपतित होती हैं, आपतित किरण समतल दर्पण से जितने कोण पर होकर आपतित होगी उतनी ही एंगल समतल दर्पण से परावर्तित किरण की होगी। अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे 60 अंश के कोण पर आएगा, कितने अंश के कोण पर आएगा, 60 अंश के, तो परावर्तित भी कितने अंश के कोण पर होगा, 60 अंश के कोण पर ही होगा। जितने अंश के कोण पर आएगी उतनी ही कोण पर क्या हो जाएगी, हमारी लौट जाएगी। ठीक है, ये आप मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, डिफिनीशन है। अब हमारा आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट होता है, या तो दे देगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है समझाइए, या फिर दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो क्या होने वाली है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर देखें तो हम लोग यहीं से देख लेंगे फिगर से ही कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो पहला तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण से डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बता दें, पॉइंट में देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छी तरीके से याद रहेगा। हाँ, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को
उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों आपतन बिंदु क्या होगा? ये जो मेजर पॉइंट होगा ये वाला, इस बिंदु को बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम मेरे प्यारे बच्चों है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, पर होते हैं। दूसरा क्या होता है याद रखना, जितना आपतन कोण का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों उतना ही किसका होगा? हमारा परावर्तन कोण का मान होगा। तो यहां पे लिखेंगे आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी कि आई का मान परावर्तन, परावर्तन कोण यानी कि आर के मान के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो इसको याद कर लीजिएगा। जहां पर कोई भी अगर मुझसे मिस्टेक हुआ है, कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्लीज अपने एसके स्टडी चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।